नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 वस्तुओं के समूह बनाना पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने उड़ान कार्यपुस्तिका तथा अन्य पुस्तकों के अभ्यास के कार्य अपने वीडियो पर डाले हुए हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का सारांश। पहला पॉइंट है हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। दूसरा है अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। अगला पॉइंट है द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। अगला पॉइंट है किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। अगला पॉइंट जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। अगला पॉइंट किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुला जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर हमें किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें से मिश्रित हानिकारक तथा उपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी अलग करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण चाय बनाते समय चाय की पत्तियों के छलनी से अलग करते हैं। मक्खन को दही से मंथन क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। प्रश्न 2 निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? उत्तर है निष्पावन यह वह विधि है जिसमें गेहूं के दानों को भूसे से अपनी घनता के आधार पर वायु द्वारा अलग किया जाता है। अनाज से भूसा अलग करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है जिससे भूसे के हल्के कण अलग तथा अनाज का अलग ढेर बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है गेहूं और भूसे को। प्रश्न 3 पकाने से पहले दालों को किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? उत्तर है हस्तचयन की विधि का उपयोग करके हम गेहूं, चावल तथा दालों से बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को अलग करते हैं। प्रश्न 4 चालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? उत्तर है चालन अवयवों को पृथक करने की वह विधि है जिसमें विभिन्न आकारों के विभिन्न पदार्थों को छलनी की सहायता से अलग किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से अलग किया जाता है। ये चित्र है चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से अलग किया जाता है। प्रश्न 5
रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे अलग करेंगे? इसका उत्तर है, रेत और जल के मिश्रण को फिल्टर पेपर द्वारा छान लेंगे। रेत फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, पानी फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा। इस विधि में रेत और जल के मिश्रण को कुछ समय बिना हिलाए पड़ा रहने देंगे, फिर दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। रेत और जल के मिश्रण को निस्तारण विधि द्वारा भी अलग किया जा सकता है। ये देखिए चित्र, किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। ये चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया है। प्रश्न 6, आटे और चीनी के मिश्रण में से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो यह आप कैसे करेंगे? उत्तर हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, चालन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस तरीके से छानकर हम आटे और चीनी को अलग कर लेंगे। प्रश्न 7, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर, पंकिल जल के एक नमूने को गिलास में लिया, इसको आधा घंटा तक बिना हिलाए पड़ा रहने दिया। थोड़ी देर बाद गिलास की तली में मिट्टी के भारी कण बैठ जाएंगे। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा करके पानी को दूसरे बर्तन में डाल लिया। इस प्रक्रम को निस्तारण कहते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप इस तरह से पानी को अलग कर सकते हैं। यदि गिलास का जल अब भी पंकिल है, तब इसका निस्यंदन करेंगे, फिल्टर पेपर से जल को साफ करेंगे। ये देखिए चित्र है, राइट हैंड साइड फिल्टर पत्र के उपयोग से निस्यंदन। तो इस तरह से हम पेपर से जल को साफ करेंगे। प्रश्न 8, रिक्त स्थानों को भरिए। क, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को डैश कहते हैं। यहाँ पर आएगा थ्रेसिंग। ख, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। यह आएगा निस्यंदन। ग, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें आएगा वाष्पन। घ, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली पर बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इसमें आएगा निस्तारण। प्रश्न 9, सत्य अथवा असत्य है। क, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये असत्य है। ख, नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये असत्य है। ग, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। ये सत्य है। घ, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। ये असत्य है। प्रश्न 10, जल में चीनी और नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? इसका उत्तर है, शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोली जाती है और बर्फ बाद में डाली जाती है, क्योंकि यदि बर्फ डालने के बाद चीनी डालेंगे तो शिकंजी ठंडी हो जाएगी, जिससे कम तापमान होने के कारण चीनी घुल नहीं पाएगी। इसलिए बर्फ बाद में डालनी चाहिए। अब हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, जल के किसी नमूने में से रेत को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? उत्तर है, अवसादन विधि द्वारा। प्रश्न 2, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है, मंथन विधि का। प्रश्न 3, चावल से बारीक रेत के कणों को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? इसका उत्तर है, हस्तचयन। प्रश्न 4, गेहूं से भूसे को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, निष्पावन। प्रश्न 5, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से कैसे पृथक किया जाता है? उत्तर है, छन्नी द्वारा। प्रश्न 6, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? उत्तर है,
हम उपयोगी पदार्थों में से हानिकारक पदार्थों को पृथक करते हैं। प्रश्न 7, पृथक्करण की कौन सी विधियां हैं? उत्तर है हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। प्रश्न 8, हस्तचयन विधि क्या है? उत्तर हस्तचयन। इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों में कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को हाथ द्वारा पृथक करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 9, थ्रेसिंग क्या है? उत्तर थ्रेसिंग अनाज से डंडियों को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग का कार्य मशीनों से किया जाता है। प्रश्न 10, निष्पावन किसे कहते हैं? उत्तर निष्पावन। इस विधि का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों की पृथक करने में किया जाता है। किसान इस विधि से हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करते हैं। प्रश्न 11, चालन विधि क्या है? उत्तर इस विधि द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसे को निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद भी गेहूं में रह जाते हैं को छलनी द्वारा दूर किया जाता है। भवन निर्माण के समय रेत से कंकर तथा पत्थर पृथक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 12, आटे से अशुद्धियों को किस विधि से निकाला जाता है? इसका उत्तर है आटे में से अशुद्धियों को चालन विधि द्वारा निकाला जाता है। प्रश्न 13, चावल तथा दालों को पकाने से पहले हल्की अशुद्धियों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? इसका उत्तर है हस्तचयन तथा अवसादन विधि द्वारा हल्की अशुद्धियों को पृथक किया जाता है। प्रश्न 14, अवसादन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अवसादन मिश्रण को जल में मिलाने से भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। प्रश्न 15, निस्तारण किसे कहते हैं? उत्तर निस्तारण अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने से अशुद्धियां पृथक करने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। प्रश्न 16, जल में नमक को प्रथम करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है वाष्पण। प्रश्न 17, वाष्पण किसे कहते हैं? उत्तर वाष्पण द्रव को गर्म करके उसको वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पण कहते हैं। प्रश्न 18, संघनन किसे कहते हैं? उत्तर संघनन वाष्पों को ठंडा करके उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सही विकल्प चुनें। पहला है आम और अमरूद के ढेर में से आम पृथक कर सकते हैं? ए छानकर, बी फटकन द्वारा, सी हाथ से बीनकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी हाथ से बीनकर। प्रश्न 2, निष्पावन विधि द्वारा हल्के पदार्थों को वस्तुओं से पृथक किया जाता है। ए भारी, बी कठोर, सी हल्की बड़ी, डी सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है ए भारी। प्रश्न 3, अन्य कणों से डंडियों का पृथक करने की विधि को कहते हैं? ए थ्रेसिंग, बी हस्तचयन, सी निष्पावन, डी चालन। इसका सही उत्तर है ए थ्रेसिंग। प्रश्न 4, इस विधि में वायु की सहायता से मिश्रण के अवयव पृथक किए जाते हैं। ए चालन, बी निष्पावन, सी थ्रेसिंग, डी निस्यंदन। इसका सही उत्तर है बी निष्पावन। प्रश्न 5, आटे में से चोकर और अशुद्धियों को पृथक करने के लिए हम उपयोग करते हैं? ए वायु का, बी हाथों का, सी चलनी का, डी पानी का। इसका सही उत्तर है सी चलनी का। प्रश्न 6, जब मिश्रण के अवयवों के अमापों में अंतर कम होता है तो यह विधि अपनाई जाती है? ए निस्तारण, बी चालन, सी निष्पावन, डी हस्तचयन। इसका सही उत्तर है बी चालन। प्रश्न 7, फिल्टर या स्यंदन के लिए मुख्यतः उपयोग होती है? ए फिल्टर पत्र, बी बारीक कपड़ा, सी छन्नी, डी सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है डी सभी विकल्प। प्रश्न 8, दो ऐसे द्रव जो परस्पर मिश्रित नहीं होते उनके पृथक्करण की विधि का नाम है? ए अवसादन, बी निस्तारण, सी निस्यंदन, डी चालन। इसका सही उत्तर है बी निस्तारण।
प्रश्न 9, जिस जल के मिश्रण में अधिक नमक नहीं घुल सकता उसे कहते हैं ए संतृप्त विलयन, बी असंतृप्त विलयन, सी अशुद्ध विलयन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए संतृप्त विलयन। प्रश्न 10, वाष्पन विधि से पृथक करते हैं ए नमक, बी चाय की पत्ती, सी धूल कण, डी सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है ए नमक। प्रश्न 11, जल वाष्प से जल की बूंदें बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ए उबालना, बी संघनन, सी ठंडा होना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी संघनन। प्रश्न 12, फिटकरी का उपयोग होता है ए अवसादन के लिए, बी भारण के लिए, सी चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी भारण के लिए। प्रश्न 13, डैश चुंबकीय पदार्थ है ए प्लास्टिक की गेंद, बी कांच के खिलौने, सी मिट्टी के बर्तन, डी लोहे की कील। इसका सही उत्तर है डी लोहे की कील। प्रश्न 14, दूध से मलाई अलग करने के लिए उपयोग में लाई जाती है ए छन्नी, बी बारीक कपड़ा, सी छन्नी और बारीक कपड़ा, डी हाथ। इसका सही उत्तर है सी छन्नी और बारीक कपड़ा। प्रश्न 15, रेत और लोह चूर्ण को डैश विधि द्वारा पृथक किया जाता है ए निष्पावन, बी हस्तचयन, सी चालन, डी चुंबकीय। इसका सही उत्तर है डी चुंबकीय। प्रश्न 16, शिकंजी बनाने के लिए तापमान डैश होना चाहिए ताकि चीनी आसानी से घुल सके ए कम, बी अधिक, सी मध्यम, डी किसी भी प्रकार का। इसका सही उत्तर है सी मध्यम। प्रश्न 17, रेत से कंकड़ अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है ए निष्पावन, बी हस्तचयन, सी अपकेंद्रीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी हस्तचयन। प्रश्न 18, चीनी घोल के अवयवों को पृथक किया जाता है ए वाष्पन, बी फिल्ट्रीकरण, सी अवसादन, डी निस्तारण। इसका सही उत्तर है ए वाष्पन। प्रश्न 19, जल को वाष्पों में परिवर्तन करने की विधि डैश ए वाष्पोत्सर्जन, बी निस्तारण, सी वाष्पन, डी संघनन। तो इसका सही उत्तर है सी वाष्पन। यहाँ पर यह हमारा पाठ 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 4 पौधों को जानिए पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।